दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 65 जीके क्वेश्चन। तो इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में सबसे पहला सवाल है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? तो गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर तस्वीर हुआ करती थी अशोक स्तंभ की। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, अशोक स्तंभ की। देखिए अगला सवाल, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो चिंगम चबाने पर जो बीमारी ठीक होती है इनमें से हो जाएगा याददाश्त। सही जवाब है ऑप्शन डी, याददाश्त जो कि ठीक होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो सबसे ज़्यादा संख्या जो है इनमें से हो जाएगा मछली की। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मछली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो चना में मुख्य रूप से पाई जाती है विटामिन सी। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी जो कि मुख्य रूप से पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो विश्व का वह नदी जहाँ पर पानी हमेशा गर्म रहता है तो इनमें से हो जाएगा नील नदी में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नील नदी में पानी जो है हमेशा गर्म रहता है। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो वह भारतीय बैंक जिसकी सबसे अधिक शाखाएं हैं तो इनमें से हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक की। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, भारतीय स्टेट बैंक की। देखिए अगला सवाल, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा मुंबई। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? तो मनुष्य के खून में जो है धातु पाई जाती है लोहा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लोहा जो कि मनुष्य के खून में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट वन, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, जैवलिन थ्रो या फिर फुटबॉल से? तो नीरज चोपड़ा जो है यह संबंधित है जैवलिन थ्रो से। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जैवलिन थ्रो से। देखिए अगला सवाल, 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितने रुपए का खर्च आता है? तो 10 रुपये के सिक्के को बनाने में टोटल खर्च जो है 3 रुपया आता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो कोयले का भंडार कहलाती है झारखंड। सही जवाब है ऑप्शन बी, झारखंड को कहते हैं कोयले का भंडार। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो पूरे विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाली जानवर जो है इनमें से हो जाएगा चीता। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, चीता जो कि विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? सबसे पहली बार जनता कर्फ्यू जो है यह लगा था 22 मार्च 2020 में। तो सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, 22 मार्च 2020 में जो है सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगा था। देखिए अगला सवाल, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो यह नई दिल्ली में है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, नई दिल्ली में स्थित है फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम। देखिए अगला सवाल, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ था? तो अंग्रेजों का गुलाम कभी नहीं हुआ तो इनमें से हो जाएगा गोवा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा जो कि कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई कौन सी है? तो यूपी का राजकीय मिठाई जो है इनमें से हो जाएगा जलेबी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, जलेबी जो कि यूपी का राजकीय मिठाई है। देखिए अगला सवाल, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है? तो इंद्रधनुष के बीच में जो रंग होती है इनमें से हो जाएगा हरा रंग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, हरा रंग जो कि इंद्रधनुष के बीच में होता है। देखिए अगला सवाल, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती है? दोस्तों सोने की गाड़ियाँ जो है यह चलाई जाती है सऊदी अरब में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है? तो उल्लू जो है अपना सिर को टोटल 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, 270 डिग्री तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? तो गंगा जो है राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया था 2008 में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 2008 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है? तो इंसान की तरह रोने वाला जो जानवर है इनमें से हो जाएगा भालू। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, भालू जो कि घायल होने पर जो है इंसानों की तरह रोता है। देखिए नेक्स्ट वन, गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है? तो गिलहरी जो होते हैं यह रंग नहीं देख सकते हैं
लाल रंग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, लाल रंग, जो कि गिलहरी नहीं देख सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, लालगढ़ महल कहाँ पर स्थित है। दोस्तों लालगढ़ महल की बात करें तो यह बीकानेर में है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, बीकानेर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। तो कागज का आविष्कार करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा चीन। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन देश ने कागज का आविष्कार किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस देश में रात में सूरज निकलता है। रात के समय सूर्योदय जो है इनमें से होती है नॉर्वे देश में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, नॉर्वे देश में जो है रात के समय सूर्योदय होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, पिन कोड किस वर्ष में लागू किया गया। तो पिन कोड की शुरुआत जो है हुआ था 1972 में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, 1972 में जो है पिन कोड लागू हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा है। सबसे पहली राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गोवा। सही जवाब है ऑप्शन ए, गोवा, जो कि भारत का सबसे पहला राज्य था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, मनुष्य के पैर के पंजे में कितनी हड्डियां होती हैं। तो मनुष्य के पैर के पंजे में हड्डियों की संख्या जो है टोटल 26 होता है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, 26 हड्डियां जो है मनुष्य के पैर के पंजे में होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, किस जानवर को हर वस्तु दोगुनी बड़ी दिखाई देती है। तो हर एक वस्तु जो है दोगुनी बड़ी जो है इनमें से दिखाई देती है हाथी को। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, हाथी, जो कि दोगुनी बड़ी हर वस्तु को देखता है। देखिए अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा मुंबई में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मुंबई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आलू की खेती नहीं की जाती है। तो आलू की खेती जो है इनमें से नहीं करते हैं वेनिया देश में। सही जवाब है ऑप्शन डी, वेनिया में जो है आलू की खेती नहीं की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रंग को शांति का प्रतीक माना जाता है। तो शांति का प्रतीक मानते हैं सफ़ेद रंग को। सही जवाब है ऑप्शन डी, सफ़ेद रंग, जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है। देखिए अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है। तो पूरे विश्व में जो सबसे बड़ा फल है इनमें से हो जाएगा कटहल। सही जवाब है ऑप्शन बी, कटहल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा फल है। देखिए अगला सवाल, भारत की प्रमुख फसल कौन सी है। जो भारत की सबसे प्रमुख फसल है इनमें से हो जाएगा चावल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चावल। देखिए अगला सवाल, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक शाकाहारी लोग रहते हैं। सबसे अधिक शाकाहारी लोग जो हैं यह राजस्थान राज्य में रहते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसान अपनी ज़िंदगी में कितने साल सोते हुए बिताता है। एक इंसान जो है अपने जीवन में टोटल सोते हुए बिता देता है टोटल 25 साल। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 साल। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, मोबाइल को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मोबाइल जो है इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी में इसे कहते हैं दूरभाष यंत्र। सही जवाब है ऑप्शन डी, दूरभाष यंत्र। देखिए अगला सवाल, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। तो मनुष्य के खून में जो है मुख्य रूप से पाई जाती है लोहा। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, लोहा, जो कि मनुष्य के खून में पाया जाता है। देखिए अगला सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री ने 3 शादियाँ की थी। वे प्रधानमंत्री जो कि 3 शादियाँ किए थे, तो इनमें से हो जाएंगे मोरारजी देसाई ने। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ जो है इनमें से हो जाएगा पीपल का पेड़। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, पीपल का पेड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला सेब कहाँ पर पाया जाता है। तो नीला सेब जो है यह पाई जाती है चीन में। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, चीन में जो नीला सेब जो है पाया जाता है। देखिए अगला सवाल, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है इनमें से हो जाएगा कैप कैमोरिन। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, कैप कैमोरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है कौन सी। जो भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु है इनमें से हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। देखिए अगला सवाल, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा जो है सीमा का निर्धारण करने का कार्य करती है। सीमा निर्धारण का कार्य जो है इनमें से करती है मैकमोहन रेखा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, मैकमोहन रेखा। देखिए अगला सवाल, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है क्या। तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए, रेड क्लिफ रेखा। चलिए अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है। पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या फिर म्यांमार के साथ में। सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है यह लगती है बांग्लादेश के साथ। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। देखिए अगला सवाल, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। तो
तो पूर्वी समुद्री तट जो है यह जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट के नाम से। चलिए अगला सवाल, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जो भारत देश है यह स्थित है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जो सबसे बड़ी सुरंग है जवाहर सुरंग यह स्थित है जम्मू और कश्मीर में। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर में है। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई जो है इनमें से हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन डी, निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का दक्षिणी नोक है कौन सी? दक्षिणी नोक जो है यह कैप कैमोरिन है। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? तो इनमें से हो जाएगा लखनऊ। सही जवाब है ऑप्शन ए, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो तटरेखा से लगे राज्यों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 9। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 राज्य जो है वह टोटल तटरेखा से लगे हुए हैं। देखिए अगला सवाल, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को जो है कहते हैं भावर। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, भावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है? उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत जो है इनमें से हो जाएगा हिमालय पर्वत। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन बी, हिमालय, जो कि उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? 3 ही देशों से, नेपाल, भूटान और चीन से मिलने वाली राज्य जो है इनमें से हो जाएगा सिक्किम राज्य। सही जवाब है ऑप्शन डी, सिक्किम की सीमाएं जो है नेपाल, भूटान तथा चीन से मिलती है। देखिए अगला सवाल, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करें तो इनमें से हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो नवीनतम जो है इनमें से हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रेणी। सही जवाब है ऑप्शन ए, हिमालय पर्वत श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? सिर्फ एक राज्य तक फैली हुई पर्वत श्रेणी जो है अजंता है। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर इनमें से कहलाएगा गुरु शिखर। सही जवाब है ऑप्शन ए, गुरु शिखर, जो कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कहलाता है। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है इनमें से हो जाएगा अरावली पर्वत श्रेणी। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए अगला सवाल, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो तुजू दर्रा जो है यह भारत को जोड़ती है म्यांमार से। सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन ए, म्यांमार से। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है तो कौन सी है वाह नदी सबसे बड़ी? तो इनमें से हो जाएगा गंगा नदी, जो कि सबसे बड़ी प्रवाह नदी है। देखिए अगला सवाल, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो नर्मदा का अधिकांश भाग जो है यह मध्य प्रदेश में बहता है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है इनमें से भारत देश में नहीं है? तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रावी नदी का जो उद्गम स्थल है वह भारत से नहीं है। बाकी के चेनाब, सतलज और व्यास नदियाँ जो हैं भारत देश में इसका उद्गम स्थल है। देखिए अगला सवाल, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? पुष्कर, लोकटक, वुल्लर या फिर डल झील? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है कि भारत की सबसे बड़े मीठे जल की झील कौन सी है। और इस वीडियो में टोटल 65 क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वाले वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।